ये कैसे हो गया? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुकेल। इस सोलर पैनल में क्या हुआ था तुम लोगों ने क्या जानते हो? असल में इस सोलर पैनल को मैं यूज़ किया था मेरा एक लाइट प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ पे बहुत दिनों के बाद मतलब 2 ईयर जाने के बाद इस सोलर पैनल का जो लाइट है वो लाइट रात में थोड़ा बहुत डीम रोशनी देता था, मतलब कम रोशनी दे रहा था। तो उसी के लिए मैं इसको घर में लेके आया। लेके आने के बाद मैं जब इसका सर्किट बॉक्स को ओपन किया तो कुछ ऐसा हालत देखा। अच्छे से देखने के बाद समझ में आया इसके अंदर जो मैं लिथियम बैटरी को यूज कर रहा था उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म होने के बाद भी ये डेली चार्ज होता था, तो उसी के लिए इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन होने के लिए इसका अंदर का जो लिक्विड है वो निकल गया था। जो भी हो ये ख़राब हो गया है, बट जब ये अच्छा था तब एक हीरो के जैसा ही वर्क कर रहा था। तो जो भी हो इसको मैं फिर से इसको रिपेयर करने के लिए मैं फिर से बैटरी बीएमएस सब जो लगेगा उसको लेके आऊँगा। तो इसके बाद यहाँ पे अच्छे से देखो तो यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है अभी भी। एक बार मैं अंदर का क्या केस है तुमको दिखा देता हूँ। तो देखो मैं बीएमएस को खोल ले रहा हूँ। ये है वो सर्किट छोटा सा, इसको काट लिया। काटने के बाद बैटरी का क्या हालत है आप देखो, तुम देखो क्या हालत हो गया है। मैं एक बार सब बैटरी को चेक कर लेता हूँ इसके अंदर भी कुछ अच्छा बैटरी है कि नहीं। तो मैं ऐसे करके सबको चेक किया मल्टीमीटर से। तो चेक करने के बाद देख रहा हूँ 1 वोल्ट के ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा, 1 वोल्ट के अंदर है सब। तो इससे समझ में आया कोई भी बैटरी अच्छा नहीं है, सब खत्म। अब प्लानिंग में आओ। यहाँ पे मैं बैटरी को बना रहा हूँ 12.6 वोल्ट 6 एम्पियर का सोलर का ऐसा होगा। तो यहाँ इसी के लिए मैं 6 नंबर का लिथियम बैटरी लूँगा 3000 mAh का, और एक BMS लूँगा। इस यहाँ पे मैं 40 एम्पियर यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरे पास है। इससे कम करो क्योंकि इतना एम्पियर का मैं नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारे भी काम का नहीं आएगा। बैटरी पैक को बनाने के लिए इसके ऊपर का जो कवर है इसको पहले खोलना होगा, सबका ही बैटरी का कवर खोलना होगा। तो ऐसे करके मैं सबका ही खोल लेता हूँ। लो मैं सबको खोल लिया। अब मैं BMS को कनेक्शन करूँगा बैटरी के साथ। तो ऐसे करके मैं वीडियो में दिखाने से उंगलियों से तुम समझ में नहीं पाओगे, तो उसी के लिए मैं एक पिक्चर दे रहा हूँ, इसको तुम देख के अच्छे से समझ पाओगे। ये है वो पिक्चर, इजीली तुम इसको देख के बना पाओगे। बट एक चीज़ बोल देता हूँ, पहली बार बनाने के लिए तुम अगर पहली बार बना रहे हो तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगा। जब तुम इमेज को बनाना चाहोगे तब थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो उसको मैं बाद में बोलता हूँ। खाली पहले तुम बनाने के लिए सिंगल बैटरी को यूज़ करके पहले बना लो, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कैसे इमेज को बढ़ाओगे। बैटरी को कनेक्शन के पहले सिंगल बैटरी को ही पूरा फुल चार्ज करना होगा। उसको ना करने से बाद में जब बैटरी को कनेक्शन करोगे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा जो आग लगा सकता है। तो ऐसे मत करो, पहले चार्ज करने के बाद ही तुम लगाओ, ठीक है। मैं बैटरी पैक को जोड़ने के लिए ग्लू गन और जो टेप है ब्लैक टेप उसको यूज करूँगा, उससे अच्छे से स्ट्रांगली लगा रहेगा परमानेंटली। तो ऐसे करके मैं लगा ले रहा हूँ। इसके बाद मैं टेप को लगाऊंगा कुछ ऐसे से। उसके बाद एक चीज़ बोल देता हूँ, जब BMS को लगाओगे BMS के नीच में कोई PVC सीट को लगा दो, और BMS के साइड जिस साइड में तुम लगाओगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेप लगा दो, उससे कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट होने से BMS ख़राब हो सकता है और बैटरी में आग लग सकता है। तो इसको माइंड में रख कर के ही बनाओ। तो मैं कुछ PVC पाइप सीट को नहीं यूज़ करूँगा, तो मैं टेप को यूज़ करके इसके पीछे में लगा लेता हूँ, बैटरी के पीछे में। तो लगाने के बाद मैं अब कनेक्शन कर लेता हूँ। जैसा मैं कनेक्शन दिखाया था उसी से ही मैं कनेक्शन करूँगा। उसको करने के बाद मैं बोलता हूँ कैसे एम्पियर को बढ़ाओगे। अब मैं बोलता हूँ कैसे एम्पियर को बढ़ाओगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे दोनों बैटरी के ऊपर मैं एक वायर को लगाया। ऐसे करके प्लस माइनस जो भी है यहाँ पे कनेक्शन करके इसको पैरेलल ऐसे करके जब लगाओगे तब एम्पियर बढ़ता ही जाएगा। जैसे 3 एम्पियर का मैं बैटरी लिया हूँ तो इससे मैं 6 एम्पियर तक एम्पियर ले पाऊँगा।
तो बैटरी को बना लिया। अब देखो कितना वोल्टेज दे रहा है, तो 12.4 वोल्ट दे रहा है मैक्सिमम। तो मैं एक बार शॉर्ट सर्किट करके दिखा रहा हूँ, ऐसे मत करो तो ख़राब हो सकता है। तो मैं एक बार खाली करके दिखा रहा हूँ कितना शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं। तो मैं खाली थोड़ा सिंगल वायर से ही टच करूँगा, ज़्यादा ना कुछ डैमेज हो। तो देखो कैसे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो इसके बाद मैं एक पिक्सल एलईडी को जलाऊंगा, देखो कैसे जल रहा है अच्छे से। तो इसको ही मैं पहले मेरा प्रोजेक्ट में यूज कर रहा था, सोलर प्रोजेक्ट में। तो इसको और नहीं यूज करूंगा क्योंकि सोलर का भी थोड़ा पावर कम हो गया है। उसी के लिए मैं इसका कम मतलब RGB एलईडी और इसका जो 3 वोल्ट का जो 5 mm एलईडी है इसको यूज करूंगा। अब आता हूँ सर्किट में। सर्किट भी थोड़ा डैमेज हो गया है, उसी के लिए इसको न्यू बनाऊंगा। तुम भी बनाना चाहते हो तो मैं एक पिक्चर दे रहा हूँ, इसी डायग्राम को देख के तुम इजीली बना पाओगे। यहाँ पे मैं BC547 ट्रांजिस्टर को यूज करूँगा, 3 एम्पियर का डायोड, 1 किलो ओम का रजिस्टर, क्योंकि सोलर का भी रेजिस्टेंस है, उसी के लिए 1 किलो ओम का रजिस्टर ऐसे करके कनेक्शन कर लो, इससे इजी हो जाएगा तुम्हारा। अब देख लो कैसा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। जब सोलर पैनल को ओपन किया सन का लाइट आ रहा है, उसी के लिए नहीं जल रहा है। फिर से जब क्लोज कर रहा हूँ लाइट जल गया। ऐसे करके ये ऑल टाइम ऑटोमेटिकली काम करता है। बट मैं यहाँ पे इस लाइट को यूज नहीं करूँगा, मैं एक RGB लाइट को यूज करूँगा। तो उसी के लिए मैं एक स्टेप डाउन बूस्टर लगाया, उससे वोल्टेज कम होने से मैं एक RGB स्ट्रिप को यूज कर रहा हूँ। ये लाइट भी मैं ही बनाया हूँ। तो यहाँ पे ही ख़त्म। तो तुमको कैसा लगा इस वीडियो में? मैं जानता हूँ थोड़ा मैं नॉलेज दिया हूँ, क्योंकि ऐसे करके ख़राब होता है तो कैसे फिर से इसको रिपेयर करना होगा, कैसे क्या करना होगा, उसको थोड़ा मैं हेल्प कर दिया बोलकर। तो इसको ज़रूर तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, उससे वो भी जान पाएगा कैसे ख़राब होता है, कैसे रिपेयर कर सकता हूँ। तो इसी के यहाँ पे ही ख़त्म। तो बाद में और एक वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। टाटा बाय बाय। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो।